कहानियाँ सिर्फ किस्से या शब्द नहीं होते, वो होते हैं एहसास, कभी कभी इमोशंस और कभी मोटिवेशन। जी हाँ, आज की कहानी भी ऐसे ही मोटिवेशन से भरपूर है। ये कहानी मेरी कुछ बेहतरीन कहानियों में से एक है, जिसका शीर्षक है बेस्ट मोटिवेशनल स्टोरी फॉर स्टूडेंट्स। ये कहानी आपको भी जीवन में लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेगी। एक स्टूडेंट की कहानी जो आप में जोश भर देगी। यह कहानी साजन शाह नाम के एक युवा लड़के की है। वो एक छोटे से शहर में पला बड़ा है, जहाँ कुछ ही अवसर थे और उसका परिवार अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा था। उनकी अनगिनत कठिनाइयों के बावजूद साजन ने कभी भी अपनी आशावादी सोच नहीं खोई और उसने एक दिन कुछ बड़ा हासिल करने का सपना देखा। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, साजन ने अपने दोस्तों और सहपाठियों को अपने सपनों को छोड़ते देखा, हार मानते देखा। वे उन नौकरियों से समझौता कर लेते जो बिलों का भुगतान तो करते थे लेकिन उनके सपने पूरा नहीं करते थे, और इतना ही नहीं, उन्होंने खुद पर विश्वास करना तक बंद कर दिया था। साजन ने अपने दोस्तों की तरह हार मानने से इनकार कर दिया और इसके बजाय उसने हर दिन खुद को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद साजन की नज़र कॉलेज पर पड़ी। वह जानता था कि उसका परिवार ट्यूशन के पैसे अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन उसने इस रोड़े के आगे भी रुकने से इनकार कर दिया। उसने एक छात्रवृत्ति के बाद दूसरी छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया, अनगिनत निबंध लिखे और सिट के अध्ययन में महीनों बिताए। आखिरकार उसकी कड़ी मेहनत रंग लाई और उसे अपने सपनों के कॉलेज में एक दाखिला मिला। साजन के लिए कॉलेज आसान नहीं था। कोर्स की पढ़ाई चुनौतीपूर्ण थी और उसे अक्सर ऐसा लगता था कि जो उसे पढ़ाया जाता है वो उसके सर के ऊपर जाता है। लेकिन उसने हार नहीं मानी और पहले से भी ज़्यादा मेहनत की। उसने पुस्तकालय में लंबी रातें बिताईं, अतिरिक्त सहायता के लिए प्रोफेसरों से मिला और खुद को ट्रैक पर रखने के लिए अध्ययन समूहों में शामिल हो गया। साजन की कड़ी मेहनत एक बार फिर रंग लाई और उसने सम्मान के साथ स्नातक किया। उसके हाथ में एक डिग्री थी और एक बायोडेटा था जिसने उसे नियोक्ताओं को नोटिस करने के लिए मजबूर किया। लेकिन उसे अभी भी लगा कि उसके पास अभी और हासिल करने के लिए काफ़ी कुछ बाकी है। इसलिए साजन ने अपने लिए एक नया लक्ष्य तय किया, अपनी खुद की कंपनी शुरू करना। वह जानता था कि बिजनेस एक जोखिम भरा प्रयास है, लेकिन वह अपने मालिक होने और कुछ सार्थक बनाने की संभावना को लेकर उत्साहित था। उसने बाजार पर काफ़ी गहरी शोध की, व्यवसाय योजना लिखने और संभावित निवेशकों के साथ नेटवर्किंग करने में महीनों बिताए। अंत में, अपने 25वें वर्ष के अंत तक, साजन ने अपना व्यवसाय शुरू किया। यह आसान नहीं था, देर रातें, लंबे दिन और बहुत सारी असफलताएं थीं। लेकिन साजन ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा, चुनौतियों को स्वीकार किया और अपनी टीम को एक समान लक्ष्य की दिशा में काम करने के लिए तैयार किया। ये रातों रात मिली सफलता नहीं थी, लेकिन साजन की कड़ी मेहनत एक बार फिर रंग लाई। उसका व्यवसाय फला फूला और वो अपने उद्योग में एक सम्मानित लीडर बन गया। उसने कई लोगों को नौकरियां दी, अपने समुदाय की मदद की और जो वह कर रहा था उसमें उसे संतुष्टि मिली। अपनी यात्रा पर पीछे मुड़कर देखते हुए साजन ने महसूस किया कि उसकी सफलता की कुंजी उसका हार मानने से इनकार करना था। वह कम में समझौता कर सकता था, लेकिन वह जानता था कि महानता संभव है और वह इसके लिए हर दिन लड़ता था। उसने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अथक परिश्रम किया और ऐसा करके उसने साबित कर दिया कि पर्याप्त प्रयास और दृढ़ संकल्प के साथ कोई भी कुछ महान हासिल कर सकता है। अब साजन शाह देश भर के युवाओं से बात करता है, उन्हें अपने सपनों को आगे बढ़ाने और कभी हार न मानने के लिए प्रोत्साहित करता है। वो उन्हें अपने संघर्षों, अपनी असफलताओं और उस हर समय के बारे में बताता है जब वह छोड़ सकता था लेकिन नहीं छोड़ा। वो उन्हें याद दिलाता है कि महानता संभव है, लेकिन इसके लिए कड़ी मेहनत, समर्पण और हार न मानने की आवश्यकता होती है। और उन शब्दों के साथ वह एक नई पीढ़ी को बाहर जाने और कुछ महान हासिल करने के लिए प्रेरित करता है। डर या संदेह को कभी भी अपने आप को रोके रखने का मौका न दें। जीवन में हमेशा खुद पर भरोसा रखें और अपने सपनों को कभी न छोड़ें।
उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको विद्यार्थियों के लिए लिखी यह प्रेरक कहानी पसंद आई होगी। वैसे तो ये कहानी हर किसी को प्रेरणा दे सकती है, क्योंकि सबके लिए जीवन में आगे बढ़ते रहना उतना ही जरूरी है जितना विद्यार्थियों के लिए, और उसका एक ही नियम है कि कभी हार मत मानो।